अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। नाउ वी आर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 12। आज लेक्चर नंबर 12 के अंदर एक्सरसाइज 1D को हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट भी आज ही करेंगे, कंप्लीट भी आज ही करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर में हमें यूजिंग 4 ऑपरेशन को समझना ज़रूरी है कि मतलब 4 ऑपरेशंस क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसको कैसे करते हैं, क्योंकि फिर यही 4 ऑपरेशंस हमारे 1D में हमें करने होंगे आगे। तो 4 ऑपरेशंस होता क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों सिंबल्स को, इनके चारों तरीकों को हम 4 ऑपरेशंस बोलते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इसके अंदर 2 रूल्स हैं हमारे, इसको फॉलो करने के। अब जब भी देयर आर 2 ऑपरेशन, मतलब कोई से भी 2 ऑपरेशन अगर हम ले लें, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, या फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी, मतलब कोई से भी 2 ऑपरेशन अगर हम एक साथ अब कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं कि इसका एक सीक्वेंस होता है काम करने का कि आप लेफ्ट टू राइट करेंगे। ये इस रूल के अंदर कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम पहले एडिशन कर लें, पहले सब्ट्रैक्शन कर लें या पहले डिवीजन कर लें, ऐसा नहीं है। बस एक सीक्वेंस है लेफ्ट टू राइट, यानी जो पहले आएगा उस सीक्वेंस के लिहाज से लेफ्ट साइड पे आपको वो पहले करना है। फॉर एग्जांपल 12 माइनस 8 प्लस 8, ठीक है। 12 माइनस 5 प्लस 8, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने रूल नंबर 1 के तहत सीक्वेंस में देखना है, जो पहले आएगा उसको यानी लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ शुरू करना है, यानी इस तरह से लेके जाना है। तो जो साइन पहले आएगा हम पहले वही करेंगे। यानी अब हमने सोल्यूशन लिखा और हमने क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिखा। 12 माइनस 5 प्लस 8, तो सबसे पहले माइनस है यानी सब्ट्रैक्शन है, तो हमने क्या किया, 12 में से 5 को माइनस किया, 7 आ गया। देन हमारा एडिशन है, तो उस 7 में हमने 8 को ऐड कर दिया, तो आंसर आया 15। यानी पहले हमने सब्ट्रैक्शन किया देन ऐड, ठीक है। सीक्वेंस को देखा लेफ्ट टू राइट, और हमने ये नहीं देखा कि पहले हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, बस हमने ये देखना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो साइन पहले आ रहा है, जो हमें वही फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा से नीचे हमने उतारा, तो लेफ्ट टू राइट रूल नंबर 1 के लिहाज से 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20 डिवाइड बाई 2, तो आप 20 को 2 से डिवाइड कर लिए, चाहें तो कट कर लें, चाहें तो रफ वर्क में आप चाहें तो इसको माइनस भी कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड भी कर सकते हैं। 20 और 2 1 ज़ा 2 और 0 ऊपर 10 आ गया, चाहे तो काट लें, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, और इस तरह से हमारा 10 आंसर आता है। तो यानी फर्स्टली हमने जो है मल्टीप्लाई किया, देन वी डिवाइड। अब हमारा आता है रूल 2, यानी ये रूल हमारा जब अप्लाई है, देखिए रूल 1 हमारा जब अप्लाई हो रहा था जब सिर्फ कोई भी 2 ऑपरेशंस काम कर रहे थे, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन था या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 2 ऑपरेशंस के लिए रूल 1 अप्लाई होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन हम इस्तेमाल कर रहे हों, 3 हो या 4 एक साथ आ जाएं, तो फिर हमारा रूल 2 अप्लाई होता है, ठीक है। व्हेन देयर आर 2 और मोर देन 2 ऑपरेशन वी यूज डिमास रूल। डिमास, व्हाट इज डिमास रूल? तो मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ डिमास रूल को। D is denoted for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। हम इसको शॉर्ट में डिमास बोल देते हैं, वरना DM या इसका मतलब होता है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम इसी रूल के तहत इसको जो है सॉल्व करते हैं, यानी पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि लेफ्ट से लेकर राइट भी जाना है, पहले अगर हमारा साइन जो आ रहा है वो करेंगे, नहीं। रूल 2 में लाजमी है, चाहे डिवाइड हमारा एंड में लिखा हुआ हो, सेंटर में हो, कहीं भी हो, पहले हम डिवाइड करेंगे, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई, तीसरे पे एडिशन, 4th पे सब्ट्रैक्शन। तो ये जो सीक्वेंस है ये डिमास कहलाता है। जब फॉर एग्जांपल 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो अब आप देखें रूल के लिहाज से, अब इसमें डिवीजन तो था ही नहीं, तो फिर मल्टीप्लिकेशन को पहले करना है, तो यहाँ तो प्लस एडिशन पहले दिया हुआ है, लेकिन हम उसको एज इट इज़ उतारेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। तो 9 5 ज़ा 45, उसके बाद देन हम जो है एडिशन करेंगे, 10 और 45 को ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 55, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल इसकी 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। अब रूल 2 के लिहाज से पहले डिवाइड करना होता है, हमने क्वेश्चन उतारा, अब मैंने देखिए सबके नीचे लाइन डाल दी है ताकि आपको पता चले पहले नंबर पे हम कर क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन हमने एज इट इज नीचे उतारा, सबसे पहले हमने करना है डिवाइड। तो हमने 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो 3 लिख दिया। देन मल्टीप्लाई, तो हमने 12 तो ऐसे ही उतार दिया, 8 2 ज़ा 16 माइनस 3।
फिर एडिशन का नंबर आता है, 16 और 12 को ऐड किया 28 माइनस 3 एज इट इज़ नीचे उतारा है। फिर 28 में से माइनस 3 किया तो आंसर आया 25। यानी हम लेफ्ट टू राइट नहीं चले, हमने पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो रूल 1 और रूल 2 को अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा के रखिएगा कि ये हमें कैसे करना है। ये हमारा कॉपी वर्क नहीं था, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा था। ये आप सब कॉपी में नहीं उतारेंगे, सब आपकी बुक में मौजूद होता है। बुक को अच्छी तरह से रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी वर्क हमारा अब स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1D से, ठीक है। एक्सरसाइज 1D पेज नंबर 18, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक है इसकी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस डैश इज इक्वल टू 12। यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 से क्या होता है 20। 20 में हमने क्या माइनस किया कि हमारा 12 आंसर आया। तो आप सोचें 20 में कितने माइनस किए होंगे, तो हमने 20 में से अगर 8 माइनस किए होंगे तो हमारा आंसर आता है 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 8। आपको बस ब्लैंक्स को इज इक्वल टू के बाद जो नंबर आ रहा है आपको उसको बनाना है असल में। तो आप ये देखिए, पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा क्या नंबर माइनस किया होगा कि 12 आया। तो आपको पता है 4 5 20, 20 में से 8 माइनस किया तो 12 आ गया। 9 + 5 - 4 × 2। अब आपको बताना ही क्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया 4 2 = 8। पहले आप रफ वर्क में इसका उतार लें और इसको करें। सिक्स आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। 4 2 = 8, 9 और 5 ऐसे ही उतारा। 9 और 5 को ऐड किया 14, 14 में से 8 को माइनस किया 6, तो हमारा आंसर आ रहा है 6, ठीक है। अब आप क्या चीज़ मल्टीप्लाई की 5 से और फिर उसको डिवाइड किया 5 से कि हमारा आंसर आया 10। तो ये आप इसको रफ वर्क में कीजिए और फिर आप देखिए क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया होगा 5 के साथ कि हमारा आंसर जो है यहाँ पे आ रहा है 5 5 = 25। अच्छा, अब आप डी पहले कर लीजिए रफ वर्क में। 8 + 9, सॉरी डी, हाँ डी है। सबको आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं और फिर आपको ये काम करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया 8 और 9 कितने होते हैं 17 - 6 - 9। 17 में से माइनस माइनस प्लस, 17 में से 11 को माइनस कर दिया 6, तो ये भी 6 आ रहा है हमारे पास। 6 + 6 माइनस यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें 6 में क्या ऐड किया और हम के फिर जो आंसर आया उसमें से हमने 8 को माइनस किया, क्या आंसर आएगा 0। अब आप ये दोनों आप सी और ई ये आप खुद से करेंगे इसको और इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर आपकी बुक में बैक साइड पे पीछे दिए हुए वहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी मैं 2 ही करके बता रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। ट्रू और फॉल्स है, बहुत ईजी है ये भी। इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने बोला 9 + 1 - 6 = 4। तो यानी कि 9 में 1 प्लस किया 10 हो गया, 10 में से आपने 6 को माइनस कर दिया तो आंसर 4 आया। तो सही है, 4 ही आ रहा है इस तरह से, तो आपने यहाँ लिख दिया ट्रू। चाहे तो आप रेफर में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी तरह आप ये देखें 4 5 = 20, 20 में से आपने 3 को माइनस किया तो आपका आंसर आता है 17, लेकिन यहाँ तो 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसी तरह ये बाकी भी आप जो है वो करेंगे, जैसे कि 49 के 7 के टेबल में 49 7 पे ही आता है, 7 7 = 49 होता है, तो इसका आंसर है 7। 7 में 10 को प्लस किया 17, तो ये भी ट्रू हो गया। आप अपने रफ कॉपी में इसको प्रैक्टिस करें, रफ वर्क करें, क्योंकि ब्लैंक्स की, ट्रू फॉल्स की और MCQs या मल्टीपल चॉइस जिसे कहते हैं उसको आपको सॉल्व करके मैथ्स में ही करना होता है। तो आपको ये आप प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर फ़ौरन कोई भी अचानक से चीज़ आ जाए तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप उसको घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे तो ये मैं इसका ज़बानी कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप ना कर सकें तो आप रफ वर्क का कॉलम बना हुआ है, आप उस पर कर करके देखें, ठीक है। अब 54 में से जो है 4 को आप माइनस करा 50 आया, 50 को 10 से जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 500 को 5 से डिवाइड किया 46, तो ये फॉल्स हो गया। 3 2 = 6, 6 में 4 प्लस किए 10, 10 में से 3 माइनस किए 7, तो ये भी फॉल्स हो गया। सही। इसी तरह जब मैंने आपको ये ब्लैंक्स करने को दी थी तो इसमें से A B
ये मैंने सी और डी नहीं करी, ई नहीं करी है। ये आप खुद से सॉल्व करें क्योंकि ये आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा डिवाइड में। बाकी 3 मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं और आंसर आप पीछे बैक साइड से जो है चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रू फॉल्स मैंने हालांकि आपको होमवर्क में दे दी थी, लेकिन मैंने खुद ही कर दिए हैं सारे, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर में, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 का क्या होता है 15, 15 में 8 को आपने प्लस किया तो आपका आंसर आया 23। तो अब आप देखिए इस ऑप्शन में से 23 कहाँ है, ये है, तो ये सही, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे करने होंगे कि आप ये खुद से कीजिएगा। 2 4 8, 8 में 8 प्लस किया 16, 16 में से 9 को माइनस किया 7, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही। तो ये तीनों भी आप इसी तरह इसके सी डी और ई, सी डी और ई जो है आप वो खुद से करेंगे होमवर्क में, ठीक है। हर उसमें से मैंने मोस्टली तो काम करवा ही दिया है, थोड़ा बहुत आपको देती हूँ, तो आप जब कॉपी चेकिंग के लिए लेकर आया करें तो वो कंप्लीट हुआ हो, ये नहीं कि आप वो स्पेस खाली ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 4 5 मैं स्किप करवा रही हूँ क्योंकि वो इसी तरह से ही होना है, तो वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट आप लोग घर में प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन मैं स्किप करवा रही हूँ और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रही हूँ। अब यहाँ हम डिमांड रूल को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन उतारा, सही। सबसे पहले हम, क्योंकि यहाँ डिवीजन तो है ही नहीं, तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 45। अब हमें पहले ऐड करना है, ठीक है। तो 45, 15 और 8 को ऐड कर लिया 23। अब 45 में से 23 को आप माइनस कर दें, 22, ये हमारा आंसर है, ठीक। इसी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। अभी हमारा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये जो लेक्चर कर रहे थे एक्सरसाइज 1D, लेक्चर 12 के अंदर एक्सरसाइज 1D हम कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि किस तरह से रूल्स हैं, 2 रूल फॉलो किस तरह से करते हैं और 4 ऑपरेशंस के लिए वो करवाया था। इसके अलावा मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और इसके अलावा ये MCQs ये मैंने करवा दिए थे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्ट आ गए थे। हमने 4 5 को स्किप कर दिया था, तो ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, या आप इसका सेकंड पार्ट समझ लें इसी वीडियो का, कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व करवाऊंगी और इसको एंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैंने करवा भी चुकी थी, दोबारा बता देती हूँ कि डिमांड रूल के तहत हमने क्या किया था। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा उतारा, पहले मल्टीप्लाई किया, 9 5 45 माइनस 15 प्लस 8, फिर पहले एडिशन होता है, तो हमने क्या किया 15 और 8 को ऐड कर लिया, 23 आ गया। 45 में से 23 को माइनस किया, 22 आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम बी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन उतारा, सबसे पहले नमाज के लिहाज से पहले हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 के 9 कहाँ आता है, तो आप चाहें तो अगर आपको इसका ज़बानी याद ना रहे तो आप इस तरह से यहाँ डिवाइड 3 मतलब 3 3 3 9 इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। डिवीजन के बाद सेकंड नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो आपने क्या किया 3 5 15, अब 15 में 4 को ऐड किया 19 इज योर आंसर। अब हम इसके बाद सी करते हैं इसका 72, हमने क्वेश्चन लिखा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है जी, बिल्कुल पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 8 32, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे 72 के अंदर आप 8 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 80 में से आप माइनस 32 करेंगे, तो ये आप रफ वर्क में कर लें, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो रफ वर्क का कॉलम लाजमी बनाएं। 1 कैरी लिया 10, 10 में से 2 गए 8, ये 7 हो गया, 7 में से 3 गए 4 एंड 48 इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्या करना होता है डिवीजन, तो बाकी को हम ऐसे ही लिख देते हैं, रफ वर्क में करके देख लें। 15 को 3 से 3 मतलब 3 3 5 15, तो यहाँ आ गया 5। उसके बाद 7 6 42,
उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड 8 और 5 को ऐड कर लें, 13, 42 में से 13 को माइनस करा, 29 इज योर आंसर। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1D का। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो फाइनली फिनिश्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन तारा अब तक तो आपको याद हो गया कि फिर हमें सबसे पहले डिवाइड करना है। 9 को 3 से करेंगे, देन आप 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 108 के अंदर आपको 8 को प्लस करना है, 160। और ये हमारे 1D आज पूरा एंड हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है, यहाँ हमारे ये एंड हो गया है। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6 ये किए हैं। और ये मैंने 2 इसलिए नहीं करवाया कि वो करवाने की ना वजह यही कि बिल्कुल जैसे ये है 6 में वही 4 और 5 में भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसलिए मैंने 6 करा दिया। ये आपकी पूरी यूजिंग फॉर ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग ये मैंने पूरा करवा दिया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।